हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल इन दिस चैनल। आई एम हेमंत और आज हम इस वीडियो में नील हरी शैवाल के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको हम इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये नील हरी शैवाल जो है, जब धरती पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी, और ऑक्सीजन गैस वह गैस है जिसके थ्रू लाइफ जो होती है सर्वाइव करती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के बिना लाइफ का पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो जब धरती पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी तो उस समय ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने वाले जो सबसे पहले सूक्ष्म जीव थे वो साइनोबैक्टीरिया थे, जिनको हम नील हरी शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। और ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम। तो साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम इंग्लिश में नील हरी शैवाल कहते हैं, इनकी जो ओरिजिनेट यानी कि उत्पत्ति जो हुई थी वो 1.9 अरब साल पहले हुई थी, 1.9 बिलियन ईयर्स अगो, ओके। उसके बाद देखते हैं कि नील हरी शैवाल जो होते हैं, इनका हैबिटेट जो आवास होता है वो कहाँ होता है? ये झील में पाए जाते हैं, रिवर्स नदियों में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स तालाबों में, ईस्चुरीज महासागर की कुछ प्रक्रिया होती है, प्लेस जिसको ईस्चुरीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, इनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया नील हरी शैवाल होते हैं वो कौन से जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। और उसके बाद है कि ये जो कोशिका है, इनका जो साइनोबैक्टीरिया का जो शरीर बना है वो कौन सी कोशिकाओं से बना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है, और इन साइनोबैक्टीरिया का जो केंद्रक हो वो डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। तीसरी चीज़ है कि इनका जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो स्वयंपोषी होता है। ये फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया के शरीर में जो फोटोसिंथेसिस होने के दौरान जो भोजन संचित होता है, रिजर्व फूड, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के भी दिखते हैं हमें साइनोबैक्टीरिया। और दूसरी चीज़ होती है इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। ये वाले दोनों पिगमेंट्स की वजह से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनका कलर थोड़ा ब्लू सा भी दिखता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, एक तो ग्रीन और एक ब्लू पिगमेंट। तो लेकिन इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनके लवक में नहीं होते, यानी कि इनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड एक वो सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये प्लास्टिड जो होता है लवक वो नहीं पाया जाता। ओनली पिगमेंट इनके जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म उसमें बिखरा रहता है पिगमेंट, और डीएनए भी बिखरा रहता है। डीएनए भी केंद्र के अंदर बंद नहीं होता, पैक डीएनए भी ऐसे ही बिखरा ही रहता है कोशिका द्रव्य में। फिफ्थ पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस चलती है वो कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का अगला जो कैरेक्टर है वो क्या है, चलिए देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया दे हैव स्पेशल सेल कॉल्ड हेस्ट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एक स्पेशल कोशिका रखते हैं अपने अंदर, एक स्पेशल सेल होती है, और ये जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया की इस पूरी की पूरी बॉडी में बीच में एक सेल है जो काफ़ी बड़ी है और राउंड स्ट्रक्चर की है, गोल, ठीक है। इस सेल को हम हेट्रोसिस्ट सेल कहते हैं क्योंकि ये खास सेल है, और बाकी सेल जो है वो एक जैसी नॉर्मल है, छोटी छोटी, लेकिन ये सेल जो होती है थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। और इसमें जो होता है इस सेल को, इसलिए हम इसे हेट्रोसिस्ट कोशिका कहते हैं क्योंकि इसका फंक्शन भी अलग है। और इसके अंदर एक क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड में नाइट्रोजनस स्थिरीकरण एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इसी एंजाइम्स की मदद से ये क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिका भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होती है वो फाइबर की तरह होती है, तंतुमय, फिलामेंटस, इसलिए ये फिलामेंटस जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसकी। हेट्रोसिस्ट सेल यानी कि जो बीच में ब्लैक रंग की सेल है, ठीक है, बिग आकार की, इसको हम हेट्रोसिस्ट सेल बोल रहे हैं। हेट्रोसिस्ट सेल हैव नाइट्रोजिनेस एंजाइम, यानी कि हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस N2 इनटू अमोनिया, यानी कि जो नाइट्रोजनस हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर जो नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होते हैं
उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि हवा की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस होती है, उस नाइट्रोजन गैस को ये सेल क्या करती है, कैच कर लेती है, और कैच करने के बाद उस नाइट्रोजन गैस N2 गैस जो है उसको अमोनिया में बदल देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिट्टी जो होती है वहाँ की सॉइल, जहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी नीरहित शैवाल होते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, हवा की जो वो होती है स्वतंत्र नाइट्रोजन उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और डैम्प सॉइल में मिलाने के बाद क्या होती है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन, उर्वरक क्षमता, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो खेतों में किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो जहाँ खेतों में पानी भर दिया जाता है, जैसे पैडी धान की खेती होती है तो पानी में क्या है, साइनोबैक्टीरिया डाल देते हैं, जिससे कि हवा की नाइट्रोजन मिट्टी में मिलाया जाता है और वहाँ की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और इस शैवाल को डाल देते हैं, इस साइनोबैक्टीरिया को, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ के अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। गाइस, आगे हम साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके कुछ फॉर्म्स की बात करेंगे। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इनके 3 तरीके के रूप देखे गए हैं। जो पहले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं सिंगल सेल बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल वाले होते हैं, यानी कि एक कोशिकी होते हैं, इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और इनकी जो एक कोशिका जो साइनोबैक्टीरिया है उनकी जो बॉडी की जो उनके शरीर की जो शेप होती है, आकृति, वो गोल होती है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, क्रोकोकस, या क्या कह सकते हैं दूसरे कौन से होते हैं, ग्लियोकैप्सा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो हमारे साइनोबैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं फिलामेंटस नॉन हेट्रोसिस्ट, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो फिलामेंट शेप का होता है, तंतुनुमा आकृति होती है इनकी, और इनकी सेल में जो है वो हेट्रोसिस्ट नाम की सेल नहीं पाई जाती। हेट्रोसिस्ट वही सेल थी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करती है, लेकिन ये वाले जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनमें ये वाली सेल नहीं पाई जाती, इसलिए ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में नहीं मिलाते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होता है ओसी, इन वाले जो बैक्टीरिया का नाम है वो है ओसिलेटोरिया। नेक्स्ट जो आते हैं वो भी हमारे थर्ड नंबर पर, वो भी फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इन फिलामेंटस हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनके अंदर जो होती है वो स्पेशल सेल पाई जाती है हेट्रोसिस्ट, जिसकी वजह से हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं। इन वाले बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है एनावीना और नोस्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो गाइस, आगे अब हम एनावीना और नोस्टॉक के बारे में बात करने के वाले हैं कि एनावीना और जो नोस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये दोनों की जो शेप स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी लगती है दोनों की, क्योंकि इनका दोनों का जो फिलामेंट होता है वो बीट्स लाइक मोतीनुमा संरचना होती है इनके तंतु धागे की। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ताकि हम इन दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा एनावीना होता है साइनोबैक्टीरिया और कौन सा नोस्टॉक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो नोस्टॉक है। ठीक है, और दूसरा हमारा एनावीना है। तो नोस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, अंडाकार, या ये हो सकता है कि ये कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, इनका पूरा एक समूह होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ऑन द वाटर सरफेस, यानी कि पानी की सतह के ऊपर होते हैं। ठीक है, एंड प्लेस, और या फिर गीली कोई स्थान होता है, गीला स्थान मिट्टी, तो वहाँ पर भी हो सकते हैं इनकी कॉलोनी, या ओवल शेप में इनकी सेल्स पाई जा सकती हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं एनावीना। एनावीना जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है। दूसरी बात, इनका जो फिलामेंट होगा वो काफ़ी कोइल हो जाता है, लंबे होते हैं तो कोइल हो जाते हैं, या फिर इनका फिलामेंट बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, सीधा, और फाउंड इन द अंडर वाटर सरफेस, ये पानी की सतह के थोड़ा सा नीचे की तरफ को रहते हैं, जबकि नोस्टॉक जो होता है वो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, अब नोस्टॉक का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है, क्योंकि ये छोटे होते हैं बहुत आकृति में अपनी, और जबकि एनावीना का जो साइज़ होता है वो 4 से 50 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो एनावीना होता है वो नोस्टॉक से बड़े होते हैं और नोस्टॉक एनावीना से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि नोस्टॉक जो होते हैं वो एक फ्री लिविंग सेल है, ये किसी के साथ में कोई मतलब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं रखते, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो एनावीना जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोसिस रखते हैं विद राइस, लेग्यूम, फर्न एंड साइकस की रूट्स। ठीक है, तो देखा जाता है कि जैसे कि धान के खेतों में कुछ साइनोबैक्टीरिया एल्गी डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ का जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, हवा की नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करते हैं, तो इसलिए ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप सहजीवी संबंध को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं कि जो नॉस्टॉक हो या फिर एनावीना हो, दोनों सेल्स के ऊपर एक जिलेटिन की परत पाई जाती है। ये जो इसको हम म्यूसिलेजिनस सीट कहते हैं, यानी कि जो एनावीना सेल होती है, नॉस्टॉक की जो सेल होती है, उस पर एक म्यूसिलेजिनस सीट जो होती है, उस जो एल्गी की जो सेल होती है, एल्गल सेल, उसको चारों ओर से ढके रहती है, जिससे कि क्या हो कि एल्गल सेल जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और एल्गल सेल का पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से फटने का डर रहता है। तो एल्गल सेल जो होती है उसको वो बर्स्ट ना हो, तो उसको फटने से बचाती है ये वाली म्यूसिलेजिनस जो सीट कवरिंग उसके चारों ओर होती है। ठीक है, ये म्यूसिलेजिनस सीट प्रोटीन की जो एल्गल सेल है उसको चारों ओर से ढके रहती है, कवर करे रहती है। और म्यूसिलेजिनस जो सीट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये म्यूसिलेजिनस सीट जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और विच सेलुलोज फिलामेंट्स अरेंजमेंट इन रेटिकुलस फॉर्म्स। और ग्लाइकोप्रोटीन से छोटे छोटे धागे तंतु बनते हैं, और जिनको हम सेलुलोज कह देते हैं। और ये सेलुलोज म्यूसिलेजिनस सीट में किस फॉर्म में अरेंजमेंट रहता है उन धागों का? एक रेटिकुलस यानी कि एक जाल के रूप में, जिससे कि वो म्यूसिलेजिनस सीट में एक काफ़ी कठोर बन रहता है, और जिससे कि वो एल्गल सेल की काफ़ी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नॉस्टॉक और एनावीना जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो मतलब जहाँ पर पानी ठहर जाता है या रुक जाए तो वहाँ भी हो जाते हैं ये। आगे अब हम बात करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ब्लूम या एल्गल ब्लूम क्या होता है। एल्गल ब्लूम का मतलब हो गया कि जब पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो एल्गी ये होती है शैवाल, वो उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है पोषक तत्वों को, और उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। एल्गी की अति वृद्धि होने के कारण क्या होता है? एल्गी जो शैवाल होती है वो पूरे पानी में फैल जाती है, और पूरे पानी पर फैल कर अपने अंदर से कुछ टॉक्सिक पदार्थ छोड़ती है सफ़ेद फॉर्म या झाग के रूप में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि एल्गल ब्लूम होता क्या है। साइनोबैक्टीरिया एल्गल ब्लूम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइनोबैक्टीरिया और एल्गल ब्लूम अकर्स ड्यू टू गेट मच क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जब ये एल्गल ब्लूम की फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है? पूरे पानी में ये फैल जाते हैं, और पानी में फैलने का इनका जो कारण होता है, जब पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। पोषक तत्व जैसे तो अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि एग्जांपल लाइक हैवी मेटल्स जो आयंस होते हैं, ये मेटल्स आयंस कहाँ से आते हैं? जो मिट्टी सॉइल में जो खनिज मिनरल्स आयंस होते हैं वो रिस कर कहाँ पहुँच जाते हैं? सीधे पानी में पहुँच जाते हैं। जो पास में जहाँ पर पानी का किनारा होता है उस किनारे की मिट्टी के खनिज मिनरल्स पानी में जाते हैं, और पानी में मेटल्स आयंस की पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। फॉस्फेट्स आयन और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स आयन, सल्फेट्स आयंस, तो इस तरीके से आयंस की पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और या पास में कोई फैक्ट्री का पानी होता है, वेस्ट वाटर जो आता है केमिकल से युक्त, उस पानी से भी बहुत सारे मेटल्स आयंस पानी के अंदर आ जाते हैं, और पानी में इनकी मात्रा बहुत अधिक होने के कारण पोषक तत्वों की एल्गल ब्लूम को बहुत अधिक पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं। और एल्गी जो होती है शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? अधिक मात्रा में इनको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। और पानी अगर ऐसी भी कंडीशनें बनती हैं कभी कभी कि पानी क्या हो जाता है? ठहर जाता है, पानी का बहाव नहीं होता या पानी बहता नहीं है, तो एक जगह जैसे कि सेप्टिक जो टैंक होते हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके की एल्गी जो होती है शैवाल देखने को मिलती है, साइनोबैक्टीरिया। और ये जब क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अधिक पोषक तत्वों को लेते हैं तो अधिक ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया और एल्गल ब्लूम अकर्स, ये जो ब्लूम, तो जब इनकी अति वृद्धि होना ही क्या कहलाता? ब्लूम कहलाता। ब्लूम का मतलब हो गया वृद्धि कर जाना, बहुत एक बड़े एरिया में पानी की सरफेस सतह पर फैल जाना। तो ड्यू टू गेट यानी कि प्राप्त करते हैं मच अधिक मात्रा में क्वांटिटी मात्रा ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की अधिक मात्रा को प्राप्त करके ये फैल जाते हैं। टू गेट न्यूट्रिएंट्स, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को प्राप्त करके रैपिडली तेज़ी से मल्टीप्लाइकेशन ऑफ सेल्स, यानी कि जो एल्गी की जो सेल्स होती है, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं, उनमें बहुत तेज़ी से क्या होता है? गुणन होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाइकेशन, उनकी संख्या सेल डिवीज़न के थ्रू उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो परिणाम रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या कहलाता है? एल्गल ब्लूम। दिस इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एल्गल ब्लूम जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि शैवाल जो होती है, ये साइनोबैक्टीरिया, उनकी अधिक तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अनलिमिटेड सेल्स की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरे सरफेस पर एल्गल फैल जाती है, जिसकी इसी को प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एल्गल ब्लूम हो गया या एल्गल ब्लूम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। आगे हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसेस साइनोटॉक्सिन। जब एल्गल ब्लूम बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्गल सेल्स जो होती हैं अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन्स पदार्थ छोड़ती हैं, विषैले पदार्थ। और साइनोबैक्टीरिया का एल्गल ब्लूम होने के कारण जो टॉक्सिन निकलता है हम उसको साइनोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब साइनोटॉक्सिन जो होता है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी कि डैमेज न्यूरॉन्स। ये वाला न्यूरोटॉक्सिन जो निकलता है साइनोबैक्टीरिया के ब्लूमिंग होने के दौरान, तो ये टॉक्सिन नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, यानी कि जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनको प्रभावित करता है। जबकि हिपेटोटॉक्सिन जो निकलता है वो डैमेज लीवर को डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके के टॉक्सिन निकलते हैं जो पूरे पानी में फैल जाते हैं। पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो घटने लगती है, उसमें पानी में जो जीव होते हैं वो भी ठीक से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो एल्गल ब्लूमिंग जो होती है एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हार्मफुल प्रभाव देखने को मिलते हैं जब अगर पानी में हो जाता है तो, और पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। और पानी एल्गल ब्लूम के दौरान सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि काफ़ी मात्रा में वाइट फॉर्म्स में झाग मिलते हैं, काफ़ी फॉर्म्स के वाइट कलर के झाग से बन जाता है पूरे पानी में सरफेस में, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई डाउट है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में लिख कर दीजिए प्लीज़।